हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल हिमाचल माउंटेन गर्ल प्रिया। घर के काम कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं, क्योंकि गुड मॉर्निंग टी पीने के बाद, ब्रेकफास्ट करने के बाद हमें ऐसा ही लगता है कि चलो सबसे पहले झाड़ू उठा लो और घर के सारे काम कर लो। क्योंकि घर के काम ऐसे होते हैं कि कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। घर के काम कर लो तब जाके कहीं आराम मिलता है कि चलो घर का काम कर लिया। वैसे भी नया साल आने वाला है 2022, तो मैंने सोचा क्योंकि न्यू ईयर पे कुछ घर का काम कर लूँ। थोड़ी बहुत डस्टिंग करनी थी, क्योंकि सफाई तो मैंने अभी एक हफ़्ते पहले ही की थी। वो मैंने आपको अपने पिछले ब्लॉग में शेयर किया था, क्योंकि मेरे घर में काफ़ी खलारा सा पड़ा हुआ था। तो थोड़ी मैंने सेटिंग वेटिंग भी कर दी थी। तो इसलिए आज मैंने सोचा थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर लेती हूँ, ताकि क्या है कि हफ्ते हफ्ते में आजकल घर पे कोई नहीं होता है तो काफ़ी गंद तो नहीं होता है, तो हफ्ते हफ्ते में सफाई हो जाए तो ठीक है। हेलो जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? तो मेरा अभी फाइनली सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं बिल्कुल अभी नहा धोकर फ्रेश होकर लंच करके बैठी हूँ। और समय हुए अभी के 2:30 बज चुका है और धूप भी जाने वाली है, बल्कि थोड़ी थोड़ी सी रह गई है यहाँ पे, क्योंकि 3 साढ़े 3 बजे यहाँ से धूप निकल ही जाती है। फिर हमें चूल्हे में आग जलानी पड़ती है और फिर किचन पे बैठना पड़ता है। तो मुझे जाना है अभी इस टाइम अपने टाबर के यहाँ, क्योंकि मेरी जो गाय है उसकी आजकल 2 4 दिन से कुछ तबीयत से ठीक नहीं है। तो वो क्या है कि दूध नहीं दे पा रही है। तो मैंने अपने टाबर के घर से दूध लगा रखा हुआ है 1 kg बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे दूध से बगैर बिल्कुल भी नहीं रहते हैं। और बच्चे क्या, हमें खुद भी दूध की आदत पड़ी हुई है तो हम भी नहीं रह पाते हैं दूध से बगैर। पर चलो कोई बात नहीं, बच्चों के लिए मिल जाए वही बहुत है। तो वहाँ जाना है मुझे। तो जो आप सोच रहे होंगे टाबर क्या होता है, टाबर होता है मीन्स कि जो हमारे परिवार के जितने भी सदस्य होते हैं, मतलब जो आगे भी होते हैं, उन सबको जो उन्हें हम ना अपनी भाषा में कहते हैं टाबर, पहाड़ी बोली में। वैसे तो कई लोग परिवार कहते हैं कि हमें अपने परिवार के घर जाना है, पर हम बोलते हैं अपनी पहाड़ी भाषा में टाबर। अ, तो उनके पास जाना है मुझे, क्योंकि मैंने अभी पिछले 1 2 दिन से ही उनसे दूध लगाया है। तो मेरी कुछ आजकल तबीयत भी ठीक नहीं है। मेरी थोड़ी गले में ना खराश जैसी है और मुझे थोड़ा फीवर भी था, कोल्ड भी था, तो काफ़ी दिक्कत हो रही थी। आजकल मैं वीडियो बना बहुत कम चमी वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी बोलने में। मम्मी भी नहीं है, मम्मी भी शिमला में है, नहीं तो थोड़ा बहुत वो कॉपरेट कर लेते हैं मुझे घर पे ना, थोड़ा काम वगैरह करने के लिए। तो कल मुझे जाना था शिमला, तो मैंने सोचा कि सारा घर का काम करके रख देती हूँ, क्योंकि वापस तो मैं घर आऊँगी नहीं फिर। क्योंकि मुझे वापस 10 तारीख से अपनी ड्यूटी भी ज्वाइन करनी है, जैसे कि मैंने आपको कल पिछले ब्लॉग में बताया था कि मैं जॉब भी करती हूँ। तो मैंने सोचा फिर कहाँ घड़ी घड़ी घर आती रहूँगी, फिर मम्मी बीच बीच में आएंगे तो उन्हें फिर दिक्कत हो जाती है घर में काम करने में ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं सारा काम कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी कपड़े भी थे वो भी तय करके रखने थे, कुछ कपड़े भी थे वॉश करने को, हस्बैंड के भी थे, मेरे भी थे, बच्चों के भी थे। बाकी कुछ एक पड़े हुए हैं, पर अभी पानी नहीं है, जब पानी आएगा तो उन्हें वॉश कर दूँगी मैं। तो बाकी मैंने घर की साफ़ सफाई तो आज कर दी थी, क्योंकि इतना ज़्यादा गंद तो घर में होता नहीं है, पर थोड़ा बहुत फिर भी चलो काफ़ी धूल वगैरह बैठ जाती है ना। तो इसलिए मैंने साफ़ सफाई करके रख दी थी। और मुझे फिर अब शाम को आगे से आके जब मैं टाबर के यहाँ से आऊँगी तब मुझे पैकिंग करनी है शिमला जाने के लिए, क्योंकि कल जा रहे हैं हम शिमला। तो वापस तो मैं नहीं आऊँगी, शायद कभी बीच बीच में आऊँगी, क्योंकि खेतों का थोड़ा बहुत जो काम था वो हमने ज़रूरी वो कंप्लीट कर दिया है, और कुछ बचा है वो जो कर देंगे। क्योंकि आजकल क्या है कि नेपाली नहीं है ना, और इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है खेतों का काम करने में, हाथ भी पूरी तरह से फट गए हैं। तो इसलिए मैंने हस्बैंड ने बोला कि चलो कहीं से नेपाली करते हैं, ताकि जो थोड़ा बहुत कुछ है ना वो कर देंगे। तो अभी चलती हूँ मैं अपने टापर के यहाँ। बज गए हैं 2:30 3, 2:50 हो रहे हैं और मुझे निकलना है वहाँ के लिए, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाती है, यहाँ से काफ़ी दूर है। मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और गांव गांव से थोड़ा आगे ही है, क्योंकि मेरा घर तो काफ़ी थोड़ा अकेले में जैसे है, गांव थोड़ा आगे को है। तो मैं आपको आज गांव भी दिखाऊंगी, और चलते चलते वहाँ से अपने टाबर के घर वगैरह भी दिखा दूंगी। अगर घर पर होंगी तो मिलाऊंगी भी ज़रूर। बट क्या होता है ना, आजकल जैसे सर्दी होती है तो सर्दी में सब लोग खेतों में ना काम कर रहे होते हैं, तो खासकर शाम के टाइम तो लोग खेतों में काम करते ही हैं, जब तक अंधेरा नहीं हो जाता है। तो चलिए चलती हूँ मैं आगे की तरफ। फिर मुझे आना भी होगा वापसी में, खाना भी बनाना होगा, क्योंकि हस्बैंड तो आजकल बहुत ही लेट आते हैं, 9 9 10 10 बजे। क्योंकि नारकंडा में टूरिस्ट इतने ज़्यादा आ चुके हैं स्नोफॉल के लिए। तो वहाँ पे पानी की काफ़ी शॉर्टेज है, क्योंकि वो होटल में पानी का सप्लाई का काम करते हैं। तो इसलिए उनको ना कम से कम 6 7 चक्कर मारने पड़ते हैं, तो कहीं जाके 10 11 तो उनके बज ही जाते हैं।
तो वो ना काफ़ी लेट ही आते हैं आजकल, 9-10 बजे, तो इसलिए फिर चलती हूँ। फिर आके बाकी मुझे काम है वो आके करना है। तो बच्चे तो फ़िलहाल मैं अपने साथ नहीं ले जाऊँगी, बच्चों को तो मैं ही रखूँगी, क्योंकि जो मेरे ससुर जी हैं, मतलब रियल ससुर नहीं है, मेरे रियल ससुर मेरे एक्सपायर हो चुके हैं, उन्हें 4 मंथ हो चुके हैं, मतलब हमारे टाबर से ही, वो मेरे साथ ही उनका घर है, तो बच्चे ना उनके पास छोड़ के जाऊँगी। तो वापसी में फिर मिलते हैं आपसे आके, और चलिए मिलाती हूँ आपको आगे इन लोगों से भी, गाँव वालों। तो मैं इस टाइम यहाँ से अपने घर से, जैसे कि मेरा घर, मैं यहाँ से चल पड़ी हूँ। और यहाँ पे देखो आप, इस टाइम ना धूप नहीं है, बिल्कुल धूप चली गई है। और अगर आप देखोगे पार्ली तरफ को, मतलब जो गांव है वहाँ पे भी काफ़ी धूप है। ये देखो गांव में, ये ना इस टाइम गाँव में काफ़ी धूप लगी हुई है इस टाइम। तो यहाँ सर्दियों में जल्दी धूप चली जाती है। रोड है ना मेरे घर के साथ टच है बिल्कुल। ये यहाँ से जो मैंने लिंक है ये अपने घर को निकला हुआ है, और ये बिल्कुल सड़क के साथ टच है। और जो मेन रोड है वो, तो मैं अपने गांव में इस टाइम पहुँच चुकी हूँ, और ये मेन रोड है, यहाँ से बसेस गाड़ियाँ वगैरह जाती हैं। तो ये मेरा गांव है। इस टाइम हम गांव से थोड़ा अलग जैसे रहते हैं, साइड में जैसे। तो यहाँ पर एक मेला भी लगता है, शायद आपने कभी सुना होगा, दुधबाड़ी का मेला, जो देवी देवताओं की मान्यता द्वारा यहाँ पर होता है। यहाँ पर जिश्र देवता खड़ान जी और मेलन के जो देवता हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनके द्वारा ये मेला लगता है दुधबाड़ी का। जो ये मेला है ये मतलब जून में होता है। तो इस मेले में काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं, और ये बहुत माना हुआ मेला है, दुधबाड़ी का मेला। और काफ़ी लोगों ने इस मेले पे गाने भी गाए हैं। और तो ये है मेला, यहाँ पर लगता है ऊपर साइड को मेला। तो ये आप इस टाइम देख रहे हैं आर पार का व्यू है। हाइटों में काफ़ी धूप है, और कहीं कहीं धूप चली गई है। और ये लोगों की घर है इधर, काफ़ी बड़ा गांव है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। एक गांव यहाँ से निचली तरफ को भी है, जाहू। तो ये मेरे टाबर वालों के घर दिख रहे हैं आपको, जितने भी ये नीचे मैं दिखा रही हूँ इस टाइम, ये सारे मेरे टाबर है, जो मेरी चाची सास चाची ससुर होते हैं। तो ये था मेरा गाँव। गाँव में पता क्या होता है ना, अगर आपका घर गाँव के बीच में हो, और आपका मतलब पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है, क्योंकि आस पड़ोस में बैठ के और मतलब बातें करके ना पूरा दिन अच्छे से निकल जाता है। किसी के घर आना जाना हो ही जाता है। वैसे कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के घर बिना मतलब के नहीं जाना चाहिए, अगर कोई काम हो तो जाना चाहिए ना। तो हम थोड़ा अलग सा रहते हैं, तो हमें तो ये होता है कि हम तो वेट करते हैं कि आज हमारे घर कौन आएगा और कैसे सारा दिन निकलेगा। चलो फिर भी निकल ही जाता है कैसे ना कैसे, क्योंकि काम इतने होते हैं कि सारा दिन निकल ही जाता है। तो अब मैं पहुंचने वाली हूँ इस टाइम अपने चाची सास के घर में, जो मेरे टाबर वाले हैं। तो यहाँ से सिर्फ मुझे 2 मिनट्स लगेंगे। आप देख सकते हैं ये रोड है इस टाइम, मेन रोड। सास के घर में पहुंच चुकी हूँ। आप जाती हूँ मैं आपको से, वो मतलब सबसे बड़े हैं यहाँ पे। अब मुझे तो नहीं पता कि बड़े हैं कि छोटे हैं। हेलो करो, हेलो पहले हेलो करो। हेलो, ये मेरी चाची सास है। अब मैं आऊंगी, क्या बोलते हैं, कुछ टाइम बाद आऊंगी। बाय फिर। अब मैं यहाँ से चल पड़ी हूँ। सबकी याद रखनी पड़ती है, कहीं चला गया ना कोई, दिक्कत हो जाती है फिर। तो ये चाची सास है, ये बोल रहे हैं कि कहते सबकी फ़ोटो ले जा, याद रहती है। ये कुल्लू से लाए हुए हैं। इस टाइम मैं पहुंच चुकी हूँ दादी के पास, और ये दादी जी हैं। ये सोच रहे हैं इस टाइम की मैं इनकी सेल्फी ले रही हूँ। कोई काम नहीं है। मेरे दूसरे वाले मम्मी जी, हेलो करो, हेलो कर दो मम्मी जी। तीसरे वाले तो बाकी 2 है नहीं, वो फिलहाल गए हुए हैं यहाँ पे। तो मैं इस टाइम चाची सास के घर से वापस आ चुकी हूँ। ये इनका घर है, और इस टाइम आप देख रहे हैं कि अंधेरा होने लग गया है। 5 बज चुके हैं, और मुझे कहाँ ऊपर जाना है। और देखिए मैं कितनी हाइट में रहती हूँ।
थे मेरे चाची सास, और 3 अभी और है, उनसे भी मैं आपको कभी मिलाऊंगी क्योंकि उनके घर काफ़ी नीचे नीचे को है, तो वहाँ आने जाने में थोड़ी मेरे को दिक्कत हो जाती है ना। तो यहाँ से ऐसा है कि सीधा रास्ता था, तो मैंने आपको इनसे मिला दिया। हाँ, वैसे ये सोच रहे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि चलो किसी किसी को पता होता है कि मैंने यूट्यूब चैनल बना रखा है और मैं क्या कर रही हूँ, तो इनको नहीं पता अभी तक कि मैंने चैनल बना रखा है या मैं क्या कर रही हूँ। तो चलो मैंने इनको भी आज बता दिया, तो मैंने आपको इनसे मिला भी दिया। वैसे क्या होता है ना, जब मैं चलती हूँ ना मेरा सांस फूलता है, तो काफ़ी दिक्कत होती है बोलने में। तो मैं वापस घर की तरफ को जा रही हूँ। अब मेरे ना 6 सास और ससुर है टाबर में, जो मैंने आपको बताया था। तो बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हमारे जो रीति रिवाज होते हैं थोड़े अलग होते हैं। शर्म सी लगती है काफ़ी। तो चलिए चलते आगे। और तो मैं पहुंच चुकी हूँ फाइनली अपने घर, और टाइम हुआ अभी 5:30 और काफ़ी अंधेरा हो चुका है क्योंकि सर्दी की रातें हैं तो अंधेरा जल्दी ही हो ही जाता है। तो मैं काफ़ी थक भी चुकी हूँ और मुझे करनी है शाम की डिनर की तैयारी। और मैंने आपको अपना गांव भी दिखा दिया, अपनी चाची सासू से भी मिला दिया, और नेक्स्ट टाइम ज़्यादा अच्छे से मिलाऊंगी क्योंकि कुछ थे जो कहीं बाहर गए हुए हैं, कुछ घर पे ही थे। तो अभी तक उन्हें पता नहीं कि मैंने अपना यूट्यूब चैनल बना रखा है, तो आज मैंने उन्हें जैसे बताया तो उन्हें पता लग चुका है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट बार आपको अच्छे से उनसे इंट्रोड्यूस करवाऊँगी। तो मैं आज का जो अपना वीडियो है उसका दी एंड यहीं पे करती हूँ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका जितना अच्छा रिस्पॉन्स देंगे हम आपको उतनी अच्छी न्यू वीडियो बना के देंगे। तो आज के लिए बाय बाय।